आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके दांत खराब हो रहे हैं, टूट रहे हैं या फिर आपके दांत काले होना शुरू हो गए हैं, आपको लगता है कि दांत पीले हो रहे हैं या फिर अच्छे से आप साफ नहीं कर पा रहे, जो नॉर्मल टूथब्रश आप करते हैं उससे लगता है कि मेरे दांत साफ नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं बताने वाली हूँ कि कौन सा वो तरीका है साफ करने का जिससे बिल्कुल आपके दांत चमक जाएंगे। अगर आपके दांत खराब हो रहे हैं, पेन रहता है या खोखले हो रहे हैं तो उससे कैसे निपटा जा सकता है या क्या आपको खाना चाहिए। मात्र एक चीज बताऊंगी, वो अगर आप डेली खाते चबा चबा करके तो किसी डॉक्टर के पास आपको जिंदगी में दांतों के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके दांत नेचुरली घर पर ही ठीक हो जाएंगे और मजबूत भी हो जाएंगे। तो चलिए जानते कौन सी वो चीज है जो आपको डेली खानी चाहिए दांतों को मजबूत करने के लिए, और प्लस अपने दांतों को कैसे साफ करना है जिससे जमी हुई गंदगी भी तुरंत एक ही बार में आपकी बाहर निकल जाएगी। और ये मामूली सी चीज है, सबके घर में रहती है लेकिन आपको पता नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जब छोटा सा बच्चा आता है, ठीक है, वो माँ का दूध पीता है, जब उसके छोटे छोटे दांत आते हैं तो क्या वो ब्रश करता है? क्या उसको पता है दांत साफ करने का तरीका? उसको कुछ पता नहीं होता। लेकिन अगर वो सही तरीके से माँ का दूध पीता है, ऊपर का दूध उसको नहीं पिलाया जाता, तो उसके दांत बिल्कुल भी खराब नहीं होते। जो दूध के दांत होते हैं वो नॉर्मल तरीके से टूटते हैं, फिर नए दांत आ जाते हैं। वो बात अलग है कि आजकल के बच्चे, एक तो उनको बोतल लगा दी जाती है, माँ का दूध प्रॉपर नहीं मिल पाता, और दूसरी चीज क्या है कि वो मीठा बहुत ज्यादा खाने लगते। बचपन से ही चॉकलेट, बिस्किट वो उन्हें भर भर के दी जाती है, तो उन बच्चों के दांत खराब होने तय है, क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है जरूरत से ज्यादा मीठा खाने की वजह से, और ऊपर का दूध पीने की वजह से जो नॉर्मल उन्हें न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए जो माँ के दूध में होते वो नहीं मिल पाते। उनके अंदर कमजोरी आने लगती, जिसकी वजह से उनके दांत कमजोर हो जाते हैं और कभी कभी कीड़ा लग जाता है या अपने आप ही टूटने लगते हैं। लेकिन आज मैं वो बात नहीं कर रही कि माँ का दूध अच्छा होता है। आपको माँ का दूध अब बड़े हो गए कहाँ से मिलेगा? उसका सब्स्टिट्यूट, माँ के दूध का सब्स्टिट्यूट ऐसा क्या है जो सबके घर में है, और अगर आप उसको चबा चबा के खा लेंगे तो सोने पे सुहागा, आपके खराब दांत भी रिपेयर होने लग जाएंगे, कभी दर्द नहीं आएगा, दांत इतने मजबूत होंगे, इतने चमकदार बनेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। तो वो कौन सी ऐसी चीजें, चलिए मैं आपको बताती हूँ बिना देरी के। वो है ये कोकोनट। ये ड्राई कोकोनट है, आप इसको कच्चा भी ले सकते हैं। अगर डेली बेसिस पे आप एक टुकड़ा खाने के बाद कच्चा या ये सूखा हुआ नारियल चबा चबा के खाते हो तो मैं ये गारंटी लेती हूँ, अगर रोज ऐसा कर रहे हैं आप 2 से 3 बार इसका एक टुकड़ा लेकर के और डेली चबाते हैं कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, तो मैं गारंटी लेती हूँ आपकी जिंदगी में दांत ना तो हिलेंगे, ना दर्द आएगा, और जो टूटे हुए दांत है वो भी वापस से ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप ये करके देखो, महीना 6 महीना करना पड़ेगा आपको ये। और दूसरी चीज का ध्यान रखना है, मीठा अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। जो चीनी वाली चीजें आप खाते हैं, बार बार चाय या कॉफी पीते हैं, ठीक है 1-2 बार पी लो, उसके बाद कुल्ला कर लो। दांतों को साफ करने की आदत बनाइए कि आपने खाना खाया है उसके बाद नॉर्मल पानी से मुंह में पानी रख के गार्गल करना है, यानी कि पानी को हिलाना है जब तक कि आपके दांतों में फंसा हुआ कचरा या खाना बाहर नहीं आ जाता। उसके बाद क्या करना है, एक टुकड़ा नारियल का लेना है, वो कच्ची घिरी भी हो सकती है और ये सूखा हुआ नारियल भी हो सकता है। नारियल पानी की बात नहीं कर रही हूँ, नारियल पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, अगर आप पीना चाहते तो पी सकते हैं, लेकिन दांतों की सुरक्षा के लिए आपको इसको चबाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको पहले से ही दर्द है, जिनके दांत भी टूटे हुए, ठीक से खाना तो चबा नहीं पा रहे हैं, इसको क्या खाक चबाएंगे? तो उनके लिए क्या टेक्निक है उनके लिए भी बताने वाली हूँ कि उनको क्या करना है। सबसे पहले तो आप इसको बच्चों को भी देना है, अगर बच्चे नहीं खा पा रहे हैं तो खाने के ऊपर स्प्रेड करके आप दे सकते हैं। इसको घिस के दाल में डाल करके दे दीजिए, या फिर बच्चे ऐसे नहीं खा रहे, सैलेड जो आप खाते हैं तो बच्चों को भी अपने साथ खिलाइए, उसके ऊपर इसको घिस करके। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले इसका एक पीस लेना है और इसको अच्छे से घिस के अपने पास रख लीजिए मॉर्निंग में ही। जब भी आप कोई भी खाना बनाए, अगर बच्चे नहीं खा रहे हैं इसको, तो आप अपने खाने के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। अब बुजुर्गों के लिए भी यही चीज होने वाली है, तो आपको क्या करना है, इसको घिस लेना है कद्दूकस में। ये देखिए
इस तरीके से मैं थोड़ा ही करके दिखा रही हूँ, बाकी ज्यादा आपकी जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आपको ये घिस लेना है, अपने पास रख लेना है नारियल का बुरादा। लेकिन जो दुकान से या मार्केट से लेकर आते हो ऑलरेडी वो सूखा हुआ रहता है, उसको नहीं लेना है। अब ये आप अपनी दाल में भी डाल के खा सकते हैं तो भी वही काम करेगा, लेकिन चबा चबा के खाना है खाने को भी। और जिन लोगों के दांत अभी ठीक ठाक हैं, मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, हाँ खोखले हो रहे हैं, तो उनको जरूर चबाना चाहिए, इसका यूज करना चाहिए। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, इसके अंदर नेचुरल जो माँ के दूध में होता है लोरिक एसिड, जो आपकी दांतों की आपकी हड्डियों की रक्षा करता है, आपकी पाचन शक्ति को सुधारता है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन को ठीक करता है, कोई भी वायरस आता है उसको खत्म करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी बॉडी को मजबूत बनाता है वो लोरिक एसिड, जिससे एक बच्चा मजबूत बनता है माँ का दूध पी करके। तो वो लोरिक एसिड इसमें है कोकोनट में। जो नेचुरल लोरिक एसिड का सोर्स है वो कोकोनट है, जो कि आपके दांतों को मजबूत बना सकता है। तो माँ का दूध अगर नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट है ये कोकोनट। आप इसको जरूर खाइए, खास करके अपने दांतों के लिए। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, और नेचुरल जो इसका फैट होता है ना वो दांतों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। और आपकी बॉडी के लिए भी जो ग्रीसिंग का काम करता है, तो वो इसके अंदर जो फैट है वो आपकी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट होता है और आपके हर एक जॉइंट में ग्रीसिंग का काम करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, और खास करके आपके नेल्स हो गए, आपके दांत हो गए, उनमें नेचुरल चमक भी लाता है। तो इसको चबाना है। अब बुजुर्ग लोग सभी ये कह रहे होंगे कि भाई वो तरीका तो बता दो जिससे हम भी खा सकें। तो आपको ऐसे ग्रेट कर लेना है नारियल को, इस तरीके से ऐसे कुछ उठा के अपने मुंह में रख लीजिए और इसको चूसते रहिए। अगर आप चूस भी लेते हैं ना खाने के बाद, इसको 5 मिनट या 10 सेकंड के लिए मुंह में रख के बस इसकी लार को चूसते रहना है। फिर देखो डाइजेशन भी कितना अच्छा होता है, और बाद में चूस चूस के हल्का फुल्का तो आप चबा ही लेंगे। जिनके दांत कमजोर भी है वो धीरे धीरे करके चबा लेंगे और इसको निगल जाना है। एक घूंट पानी पी सकते हैं अगर दिक्कत हो रही है निगलने में। तो ये अगर चूसते भी हैं तो भी आपके दांत ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं, पेन रहता है और या फिर खोखले हो गए हैं, तो बच्चों को भी बोलो कि मुंह में नारियल का टुकड़ा रख लो, या तो उसको चबा लो या फिर उसको चूस लो। जो उसका पानी निकलता है, जो उसका फैट होता है ना, इसके अंदर ऑयल होता है, नेचुरल ग्रीसिंग का काम करता है। आपके दांतों की एनिमल लेयर जो आपके दांतों की होती है उसको रिपेयर करने का काम करता है। ठंडा गर्म जिनको लगता है तो नारियल को जरूर खाएं या चूसे। जो लोग खा सकते हैं तो कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसको मुंह में ही चबाते रहना है, चबाते रहना है। जो लार आपके बनेगी उसको निगलते रहना, वो बहुत ही अच्छी होती है। तो पहली टेक्निक तो ये हो गई कि नारियल को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना लीजिए। जो ऑयल होता है, ऑयल पुलिंग भी कुछ लोग करते हैं, वो भी बेस्ट है, लेकिन इस तरीके से दांतों पे चबाएंगे तो जो आपकी दांतों में खराब चीजें चिपक जाती है, जो छूटती नहीं है, कालस आ जाती है, कुछ लोगों के दांत काले होने लगते हैं, कुछ लोगों के दांत पीले होने लगती है, उसको भी ठीक करने में नेचुरल व्हाइटनिंग का काम करेगा। ये आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस भी करता है। आपको नहीं पता कि कितने सारे कमाल ये करता है, तो ये जरूर खाना चाहिए आपको। अब चलिए मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि ब्रश करने का वो तरीका कौन सा है जिससे आपके पीले काले जैसे भी आपके दांत हो रहे हैं वो भी चमक जाएंगे और जिंदगी भर के लिए वो चमकते रहेंगे। डेंटिस्ट के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको अच्छी कंपनी का ब्रश लेना है। मैं कोई कंपनी नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप ये देख ले कि जिसके ये ब्रशेस जो सॉफ्ट होते हैं इस तरीके से वो आपने लेना है। किसी भी कंपनी का लें, और इतना बड़ा नहीं लेना है, ये तो मैंने दिखाने के लिए लिया। इससे थोड़ा छोटा साइज का ब्रश आपने लेना है ताकि वो हर एक हिस्से तक पहुंच सके। अब आपको क्या करना है, जो भी आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, चाहे वो पतंजलि का आप यूज करते हैं, चाहे लाल दंत मंजन यूज करते हैं, चाहे कुछ भी यूज करते हैं, उसको हल्का सा लगाना है, थोड़ा ही लगाना है अपने ब्रश के ऊपर। आपने लगा लिया। अब क्या करना है ये देखिए, 1 चुटकी नमक जो कि काला नमक है जिसको पिंक सोल्ट कहते हैं, ये 1 चुटकी हल्दी, ये दोनों चीजें मैंने इस पे रख ली है। इनको मिक्स कर लेना है अपनी उंगली से बस। और ये रात को करना है ओनली, सुबह को नहीं करना है। सुबह को आपको उंगली से ब्रश करना है। आप ये हल्दी के पाउडर से भी कर सकते हैं या इसमें थोड़ा सा ऑयल मिला के भी उंगली से अपना ब्रश करते हैं, जिससे मसूड़ों की मालिश होती है और आपके मसूड़े मजबूत बनते हैं। तो ये रात के समय बोल रही हूँ, जब खाना फंसा हुआ रहता है तो रात को अच्छे से क्लीन करके सोना है और टूथ ब्रश के साथ ही अपने ब्रश करना है। तो ये जो पाउडर है, अब इसको आपने रखा, मात्र 1 चुटकी, बस इतना ही चाहिए, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, बार बार लगाने की जरूरत नहीं। अब आपने इसके ऊपर टूथपेस्ट लगा दिया थोड़ा सा,
टूथपेस्ट लगाने के बाद इसको ऐसे उठा लेना है हाथ से, ये उठा लिया, बस इतना ही काफी है। अब आपको कम से कम 1 मिनट के लिए, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, या फिर अगर 30-40 सेकंड में आप दांतों को अच्छे साफ कर सकते हैं हर एक कोना तो वो भी सही बात है। बहुत ज्यादा देर तक रगड़ना नहीं है दांतों को, सिर्फ 1 मिनट के लिए ये जो पाउडर आपने लगा लिया उससे हल्के हाथों से मसाज करनी है। ध्यान से देख लीजिए, ये ब्रश आपके हर एक कोने तक, अंदर बाहर आगे पीछे दाएं बाएं आपने पहुंचाना है, जैसे भी आप पहुंचा सकते हो, और हल्के तरीके से मसाज करनी है दांतों की, इस तरीके से जैसे आप रगड़ नहीं रहे हैं, बस वो कचरा निकाल रहे हैं। बस वो जो लेयर हल्की फुल्की आ गई आपके खाने की, बस उसको निकालना है। बहुत ज्यादा ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं करना है। ये करने के बाद नॉर्मल पानी से आप कुल्ला कर लेंगे, और कुल्ला करने के बाद सिवाय पानी के आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये जो कोकोनट है वो भी आपको दिन में यूज करना है या रात को खाने के बाद खाना है, मतलब कोकोनट भी तब नहीं खाना है, ब्रश करने के बाद। अगर इस तरीके से डेली आप ब्रश करते हैं, मात्र 1 चुटकी चाहिए आपको, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी नमक, सबके घर में रहता है ये। फिर देखो डे बाय डे आपके दांत चमकते जाएंगे। जो आपके दांतों में फंसा हुआ है, जो पीलापन है या फिर जो कालापन है, वो धीरे धीरे करके 1-1 कण 2-2 कण रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और कुछ महीनों बाद आप देखेंगे कि बिना किसी ट्रीटमेंट के आपके दांत चमक रहे हैं, आपका पेन गायब हो गया है, और जो दांत आपके हिल रहे थे वो भी हिलना बंद हो गए हैं। और देखो जो दांत खराब हो चुके यानी खोखले हो चुके, वो भी धीरे धीरे करके वापस आ जाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।